हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीडिंग क्लासेस। माई सेल्फ अंकुश ठाकुर। हमने अपना 5th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटिंग का, क्लास 11th के लिए जो है अकाउंटिंग इक्वेशंस। हमने उसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट जो है कवर कर लिए हैं। अब हम जो है उसमें प्रैक्टिकल पे आएंगे, प्रैक्टिकल से समझेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट समझेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे बनता है, उसमें फिर ट्रांजेक्शन्स जो है किस तरीके से रिकॉर्ड की जाती हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर किया था उसमें हमने 60 ट्रांजेक्शन्स की थी। उन ट्रांजैक्शन से ये समझा था कि उन ट्रांजैक्शन का पर्टिकुलर एक एक ट्रांजैक्शन का कौन कौन से अकाउंट पे इफ़ेक्ट होता है और नेचर ऑफ इफ़ेक्ट क्या रहता है, किस तरीके से उसे इफ़ेक्ट करती हैं, अमाउंट डिक्रीज़ करती हैं, अमाउंट इंक्रीज़ करती हैं, सेम साइड पे इफ़ेक्ट रहता है एक या बोथ साइड पे इफ़ेक्ट रहता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों साइड पे इफ़ेक्ट रहता है और दोनों साइड पे इफ़ेक्ट भी रहता है और दो से ज़्यादा अकाउंट्स भी जो हैं इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये सब हमने समझा था एग्जांपल्स के थ्रू, ट्रांजैक्शंस के थ्रू। अब वही 7 ट्रांजैक्शंस जो हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन में सोल्व करेंगे, फॉर्मेट में लिखेंगे प्रॉपर कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है उनकी, और हर ट्रांजैक्शंस का, हर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का जो है बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट रहता है। जैसे जैसे एक ट्रांजैक्शन नोट करती जाएगी उसका बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या उसके बैलेंस में कुछ डिफरेंस आएगा, मैच करेगा या नहीं करेगा, ये समझेंगे। वही 7 ट्रांजैक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के बाद हम बैलेंस शीट भी बना के देखेंगे कि कहाँ मैच कर रही है या नहीं कर रही। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहले ट्रांजैक्शंस जो हमने लिखी हुई हैं उनको एक एक करके हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करते जाएंगे। और अकाउंटिंग इक्वेशन का पहले मैं फॉर्मेट बता दूँ आपको। फॉर्मेट क्या रहता है, सबसे पहला जो कॉलम रहेगा सीरियल नंबर रहेगा, ट्रांजैक्शंस के नंबर लिखे जाएंगे, कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्या नंबर है उसका। इसके बाद जो ट्रांजैक्शंस वाला कॉलम है, जैसे ये ट्रांजैक्शन है पहली, राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद ₹20,000 कैपिटल, इसमें हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कि ट्रांजैक्शन किस चीज़ से रिलेटेड है, जिसको बोलते हैं कीवर्ड्स लिखेंगे कि ट्रांजैक्शन जो है किस वर्ड से प्रॉपर रिलेटेड है। जहाँ यहाँ पे पूरी लाइन में क्या लिखा है, राकेश कमेंस बिजनेस विद ₹20,000 एज कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल आई है तो इसके मतलब ये बताएंगे। सेकंड जैसे हो गया परचेज्ड फर्नीचर, यहाँ लिखेंगे परचेज्ड फर्नीचर, इतना लिखेंगे ताकि हमें ट्रांजैक्शन का नेचर पता लग जाए, आइडिया पता लग जाए कि ट्रांजैक्शन किस चीज़ के रिलेटेड है। फर्नीचर परचेज किया उस चीज़ के रिलेटेड है। पूरी ट्रांजैक्शंस लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ कीवर्ड्स लिखने रहते हैं। जैसे आ गया परचेज गुड्स फॉर ₹2,000 ऑन क्रेडिट, तो हम इतना लिखेंगे बस परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट या फिर परचेज गुड्स ऑन कैश, इस तरह लिखेंगे। ट्रांजैक्शन वाला सेकंड कॉलम हो गया। लास्ट जो थर्ड कॉलम आएगा आपका, उसमें क्या लिखा है, जो काउंटिंग इक्वेशन है वो लिखी रहेगी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। ये जो मैंने नीचे एक दूसरा कॉलम बनाया है उसमें मैंने लिखा है इसमें जितने भी एसेट्स होंगे उनके नाम होंगे, नेचर ऑफ एसेट्स, कौन सा एसेट्स होगा, और यहाँ पे कैपिटल होगी, यहाँ पे लाइबिलिटीज़, नेचर ऑफ लाइबिलिटीज़ को, लाइबिलिटीज़ के अंडर जो डिफरेंट लाइबिलिटीज़ आती है उनका नाम रहेगा। इस तरीके से इसको चाहे आप इसी कॉलम के नीचे भी लिख सकते थे, मैंने सेपरेट इसलिए लिखा है ताकि आपको दिखे, आपको समझ आए कि क्या लिखा हुआ ऊपर, कौन कौन से एसेट्स जो हैं इसके अंदर आने वाले हैं। जो एसेट्स हैं उसके नीचे हम लिखते हैं कौन कौन से एसेट्स होंगे, फिर उनकी अमाउंट उसी तरीके से लिखी जाएगी, नोट की जाएगी। कैपिटल के नीचे तो कैपिटल ही रहेगा, लाइबिलिटीज़ के नीचे नेचर ऑफ लाइबिलिटीज़, कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं जो अराइज हुई टाइम के साथ, वो सब नोट की जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे नोट की जाएगी। तो सबसे पहली जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद ₹20,000 कैपिटल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर बिजनेस में कोई कैपिटल लेके आ रहा है, पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट करने आ रहा है, तो उससे हमेशा 2 अकाउंट इफेक्ट रहते हैं और दोनों बढ़ेंगे, सेम इफेक्ट रहेगा। अगर कोई बिजनेस में पैसा लेके आ रहा है बिजनेस करने के लिए, मैं फिर बता रहा हूँ, 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे और दोनों पॉजिटिव वे में इफेक्ट होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो होगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों होगा, जब मैं बिज़नेस में कैश लेकर आ रहा हूँ, पैसा लेके आ रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ बिज़नेस चलाने के लिए, तो बिज़नेस के पास क्या है, कैश आएगा। दूसरा क्या है, जब मैं कैश लेके आ रहा हूँ, हार्ड कैश लेके आ रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, मैं अपना ही पैसा बिज़नेस में डाल रहा हूँ, तो वो मेरी ही पूंजी है, मेरी ही कैपिटल है। कल को अगर प्रॉफिट होगा तो मेरी ही कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल होती है जो आपकी पूंजी, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, वो टाइम टू टाइम जो है जैसे बिज़नेस ग्रो करेगा आपकी बढ़ती रहेगी। जो इन्वेस्टमेंट आपने की वो एक तरह की कैपिटल मानी जाती है, वो कैपिटल होती है जो आपने इन्वेस्टमेंट की बिज़नेस में, जो बिज़नेस शुरू किया है जिस पैसों से, तो वो क्या आपका ही रहेगा, लेकिन क्या वो बिज़नेस अकाउंट में कैपिटल माना जाएगा। अब जो भी ट्रांजैक्शंस हम नोट कर रहे हैं ना अकाउंटिंग इक्वेशन में, यहाँ लिखा था जैसे राकेश पैसा लेके आया, परचेज फर्नीचर परचेज हुआ है, किसी भी पार्टी का नाम हो,
तो हमें उस पार्टी के हिसाब से नहीं सोचना जिस पार्टी का नाम होगा उसमें, हमें बिजनेस के हिसाब से चलना है। बिजनेस के हिसाब से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने रहते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी रहती हैं, बिजनेस को एनालिसिस करना रहता है बिजनेस का। तो हमें जो भी रिकॉर्ड्स रखने हैं, ट्रांजैक्शंस नोट करनी है, हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। अगर पैसा आ रहा है बिजनेस में तो बिजनेस के अकॉर्डिंग देख लेंगे, पैसा आ रहा है, बिजनेस के लिए क्या मायने रखता है पैसा, कैसे इन्वेस्ट करना है, बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है, बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो बिजनेस के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, ना कि उसके ओनर या पार्टनर के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। हम जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं किसी भी तरह का, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। पार्टनर क्या कर रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, अगर वो बिजनेस से रिलेट नहीं कर रहा है तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। वो पार्टनर अपने रिकॉर्ड्स खुद मेंटेन करेगा, या ओनर है, एंटरप्रेन्योर है, वो अपने रिकॉर्ड्स खुद मेंटेन करेगा। हमें क्या है, बिजनेस के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। तो बिजनेस से अगर पार्टनर रिलेट कर रहा है मॉनेटरी टर्म्स में, तो वो ट्रांजैक्शंस ही हम नोट करेंगे उसकी। जैसे कि पहली ट्रांजैक्शंस मैं करवाता हूँ आपको। पहली ट्रांजैक्शन में क्या है, राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद ₹20,000 कैपिटल। अब राकेश जो है 20,000 रुपये कैपिटल लेके आया, कैश की फॉर्म में लेके आया वो। इसमें क्या है, इंट्रोड्यूस कैपिटल, इसे हम लिख दूंगा इंट्रोड्यूस कैपिटल। कैपिटल कितनी लेके आया वो, 20,000 रुपये लेके आया, कैश लेके आया। अब कैश क्या है, एसेट का पार्ट है, करंट एसेट का पार्ट में, इसलिए मैंने कैश के अंडर जो है 20,000 रुपये लिख दिए हैं। अब प्लस का मतलब ये है कि कोई और एसेट अगर आया होगा तो वो प्लस होना चाहिए इसमें, लेकिन सिर्फ कैश है तो कैश ही ऐड होगा, प्लस कुछ भी नहीं है तो उसको एक बार जीरो लेके चलते हैं, उतना ही लेके चलते हैं। उसके बाद क्या है, जो 20,000 रुपये लेके आया वो उसकी कैपिटल है। कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए, लाइबिलिटी, क्योंकि मैंने बिजनेस में पैसा लगाया है, बिजनेस को पैसा दिया है कि भाई मेरा बिजनेस करना, मुझे मान के चलो बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है वैसे तो, जो लॉ के थ्रू क्रिएट किया रहता है, कंपनीज एक्ट के थ्रू बनाया जाता है। बिजनेस को पैसे दिए चलाने के लिए। बिजनेस के पास मेरा ना कर्जा है 20,000 रुपये का, जब तक बिजनेस चलता रहेगा, पड़ा रहेगा, मेरा बढ़ता रहेगा, मेरी कैपिटल बढ़ती रहेगी। जब मुझे बिजनेस छोड़ के जाना रहेगा तो मैं अपनी वो सारी कैपिटल जो पूंजी है ले जाऊंगा अपने साथ, या फिर मेरी डेथ हो जाती तो मेरे जो आगे पीढ़ी है वो बिज़नेस चलाना चाहे तो चला सकती है, नहीं तो वो मेरी फैमिली को पैसा मिल जाएगा, सारी कैपिटल मिल जाएगी। या मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ तो मुझे वो कैपिटल मिल जाएगी। कभी ना कभी बिज़नेस को मुझे मेरी कैपिटल वापस करनी पड़ेगी, तो इसीलिए बिज़नेस के लिए वो लाइबिलिटी बन जाती है। अब लाइबिलिटी जब आएगी बिज़नेस में, बढ़ेगी, तो उसे इंक्रीज शो करेंगे ना, बढ़ा के शो करेंगे ना कैपिटल। हमारे लिए तो कैपिटल अच्छी है, हमारे लिए तो हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी पूंजी है। बिज़नेस के हिसाब से क्या है, जो कैपिटल है, पैसा इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो एक तरह का लाइबिलिटी है, जो कैपिटल हेड के अंदर आता है उसे कैपिटल में शो करते हैं। इसलिए ये 20,000 रुपये कैश के साथ साथ कैपिटल में भी शो किया जाएगा। अभी इसके साथ कोई और लाइबिलिटी नहीं है तो उसे जीरो लिख देंगे, क्योंकि दो ही अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश आ रहा है बिजनेस में इसलिए डेबिट हो रहा है, कैपिटल को जब इंक्रीज होती है उसे क्रेडिट शो करते हैं, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट अकाउंट। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, डुअल एस्पेक्ट, एक चीज़ डेबिट हो रही है, दूसरी क्रेडिट हो रही है। ये इंक्रीज होने पे भी क्रेडिट हो रही है, ये इंक्रीज होने पे भी डेबिट हो रही है। आप कंफ्यूज हो रहे होगे, डेबिट व्हाट कम्स इन होता है या क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है। तो ये जो है एक स्पेसिफिक रूल है, एक क्लासिफिकेशन है, लेकिन ओवरऑल अकाउंटिंग में सिर्फ यही एक रूल नहीं डेबिट क्रेडिट का कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम यही कवर करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है रियल में, अकाउंटिंग टर्म्स में। जरूरी नहीं कि हर बार डेबिट का मतलब कंपनी को बेनिफिट, बिजनेस को बेनिफिट हो रहा है, या फिर क्रेडिट का मतलब हर बार बिजनेस को लॉस ही हो रहा है। तो वो अलग अलग टाइप्स के जो नेचर ऑफ अकाउंट रहते हैं वो अलग अलग वे में डेबिट और क्रेडिट को क्रेडिट करने से बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम समझेंगे। फिलहाल तो यही कि कैश डेबिट हुआ है, कैश बढ़ा है, हमारा एसेट बढ़ेगा तो कैश में लिखा 20,000। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल हमारी इंक्रीज हुई, उसे क्रेडिट किया 20,000 रुपये से 20,000 वो बढ़ी। अब और कोई अकाउंट तो इफेक्ट हुआ नहीं, इसमें कैश और कैपिटल हुए थे। अब क्या है, हम इसका टोटल कर देंगे। टोटल में क्या लिखेंगे, ये 20,000 रुपये थे, कैश 20,000 ही रहेगा, दूसरे एसेट जीरो थे। अब इक्वल टू, ये एसेट साइड हो गई, इस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे 20,000 की कैपिटल थी, लाइबिलिटी कोई थी नहीं तो इसलिए जीरो लिखेंगे। अब देखो पहली ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ मैंने बोला था बैलेंस शीट बनाते मिलके। जैसे बैलेंस शीट है ना, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज़ लिखी उसकी अमाउंट, राइट साइड में एसेट्स लिखे फिर उसकी अमाउंट, लास्ट में जितना भी बैलेंस होगा दोनों मैच करने चाहिए। अब अगर हम पहली ट्रांजैक्शन जो है एसेट्स की
20,000 कैश, 20,000 कैपिटल। अगर यहाँ नोट कर लेंगे हम 20,000 के एसेट्स थे, 20,000 की कैपिटल है, तो दोनों की 20,000 है, मैच कर रही है, इसका मतलब बैलेंस शीट। तो क्या इफेक्ट किया इसने, दोनों में डिफरेंट, जो दोनों में जो है अमाउंट्स भी सेम ऐड किए हैं और दोनों का जो है बैलेंस भी मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या बनता है, हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस शीट का जो बैलेंस है मैच करना चाहिए। तो सेकंड उस पे आते हैं हम, सेकंड ट्रांजैक्शन पे। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या बोलती है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹500 फॉर कैश। अब जो 20,000 की कैपिटल आई थी ना, ये कैपिटल क्या थी, हमारी इन्वेस्टमेंट थी, हमारा बिजनेस चलाने का पैसा था कि इसी से बिजनेस रन करना, पूरा बिजनेस में जो भी खर्चे होंगे, जो भी हमें प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना है, रेवेन्यू कमाने के लिए जो खर्च करना है, पहले एक्सपेंसेस इनकर करने हैं, छोटे से छोटे एक्सपेंसेस सारे, इसी 20,000 रुपये में हमें बिजनेस रन करना है, इसी से सारे खर्चे करने हैं। अब सेकंड एंट्री में पहला खर्चा आ गया हमारा, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹500 कैश। अब हमने कैश में फर्नीचर खरीदा, इसका मतलब इंस्टेंट पेमेंट की है कैश में। तो यहाँ पहले एंट्री का लिख देते, परचेज्ड फर्नीचर, फर्नीचर फॉर कैश, ये हमने कैश में खरीदा। आपको अगर ये नहीं भी दिख रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें सारा अच्छे से अवेलेबल है, ये सारा चार्ट वगैरह, सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह अच्छे से दिए गए हैं पीडीएफ फॉर्म में, आप वो डाउनलोड करके उससे समझ सकते हैं अच्छे से। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इस तरह कर रहा हूँ, इसलिए राइटिंग में ज़्यादा फोकस ना करना, तो जो मैं बता रहा हूँ बस वही समझना। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, कितने का खरीदा, 500 रुपये का। 500 रुपये का फर्नीचर खरीदा, कैश में पेमेंट की है, इसका मतलब क्या है, 500 रुपये उसने पे किए होंगे तो 500 माइनस हो गए होंगे, 500 रुपये जो कैश में से कम हो गए होंगे। और कुछ एसेट तो बढ़ा नहीं आएगा कि बढ़ा है, देखो और कुछ एसेट बढ़ा है इसमें, एक एसेट तो कम हो गया 500 रुपये का, क्योंकि कैश चला गया बिजनेस से। अब 2 अकाउंट इसमें इफेक्ट होने चाहिए मिनिमम, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कितने होंगे, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, मतलब हमने कैश खरीदा है, सॉरी मतलब हमने फर्नीचर खरीदा है, कैश गया, कैश का आउटफ्लो हुआ है, 2 अकाउंट इफेक्ट हुए, फर्नीचर आया हमारे पास, कैश गया। तो कैश का तो हमने कर दिया ट्रीटमेंट, कैश गया 500 रुपये। अब हमारे पास क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, हमारा फिक्स्ड एसेट है, इसको फर्नीचर अलग से शो करेंगे। यहाँ पे हम एसेट के अंदर फर्नीचर लिख देते हैं, फर्नीचर लिख देते हैं। तो फर्नीचर में क्या ऐड हो जाएगा, 500 रुपये का फिक्स्ड एसेट हमारा बढ़ गया, क्योंकि हमने 500 रुपये का फर्नीचर खरीदा, उसके बदले में कैश पेमेंट की, ये माइनस हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा फर्नीचर। अब इसके अलावा 2 ही अकाउंट इफेक्ट हुए थे, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं आएगा इसमें, ना कैपिटल कुछ बढ़ी होगी, ना लाइबिलिटीज़ कुछ नई क्रिएट होंगी, ना कम हुई होंगी। तो ये ओवरऑल क्या है, 0 रहेगा, हमें 0 लिखना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, अब मैं इसका टोटल करूँगा, टोटल में क्या रहेगा, 20,000 कैपिटल थी, उसमें से 500 जो है कैश ख़त्म कर दिया, या 500 जो है कैश हमने खर्च कर दिया, एक्सपेंसेस इनकर किए एसेट खरीदने में। अब हमारे पास बचा जो है 19,500, 19,500 प्लस फर्नीचर ऐड हुआ, हमारे पास एक एसेट बढ़ा है, फिक्स्ड एसेट बढ़ा है 500 रुपये का, वो ऐड हुआ है, तो उसको ऐड करेंगे। ये हो गया हमारा एसेट साइड। कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया है, वही 20,000 की 20,000 है, लाइबिलिटी साइड 0 है, ओवरऑल लाइबिलिटीज़ क्या 20,000 की है। देखो इसमें चेंज आया था कैश में 19,500, लेकिन 500 रुपये का एसेट भी बढ़ गया, तो ओवरऑल क्या है, एसेट की जो है वैल्यू 20,000 ही रही, कैपिटल की 20,000 है ही, लाइबिलिटी साइड की दोनों अभी भी मैच कर रही है। देखो सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस शीट में डालेंगे तभी मैच करेगी। इसका मतलब हर ट्रांजैक्शन, जितने मर्जी ट्रांजैक्शन आप नोट करते जाओ, हर ट्रांजैक्शन के बाद जो बैलेंस शीट का बैलेंस है हमेशा मैच करेगा, अमाउंट जो है एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड हमेशा इक्वल रहेगी। नेक्स्ट आते हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1,000 कैश। अब हमने गुड्स परचेज की कैश में 1,000 रुपीज़ की, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश लिखेंगे। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹1,000। अब हमने 1,000 रुपये की गुड्स परचेज की, गुड्स क्या है, हमारी करंट एसेट का पार्ट है, हमारा जो स्टॉक है वो बढ़ाएंगी तो स्टॉक में कवर होंगी वो चीज़ें। हम एसेट में एक नया बनाएंगे या कॉलम स्टॉक का,
क्योंकि हमने स्टॉक्स खरीदे हैं, गुड्स खरीदी हैं, तो हमारा स्टॉक्स बढ़ाएंगी। यहाँ स्टॉक लिख देते हैं, तो उससे क्या है स्टॉक बढ़ेगा हमारा। लेकिन स्टॉक बढ़ाने के लिए जो 1000 रुपये का स्टॉक आया है उसके लिए हमने एक्सपेंसेस भी तो इनकर किए, 1000 रुपये खर्चे किए हैं, तो उन्हें पहले कैश में से माइनस करेंगे। 1000 रुपये की जो पेमेंट की है हमने, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फर्नीचर 500 का 500 रहेगा। यहाँ पे जो चेंज आया वो नोट करते हैं हम जब हम नई ट्रांजैक्शंस लिखते हैं ना अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो पुरानी ट्रांजैक्शंस में क्या चेंज आया सिर्फ वो चेंज वाली अमाउंट लिखते हैं, उसके बाद टोटल करते हैं उसका। तो कैश में तो 1000 रुपीज़ का चेंज आया, माइनस हुआ है तो उसे शो कर दिया। लेकिन फर्नीचर में क्या है, कोई चेंज नहीं आया इसलिए उसे 0 शो कर रहे हैं। स्टॉक में क्या है, हमने गुड्स परचेज की 1000 की, तो वो स्टॉक हमारा बढ़ा देंगी, जो कि एसेट का ही पार्ट है, तो उसे हम इंक्रीज करके शो करके लिख रहे हैं। दूसरी साइड कैपिटल में फिर वही कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि दो ही अकाउंट इफेक्ट हुए थे, कैश और स्टॉक अकाउंट। गुड्स अकाउंट जो है कैपिटल एज इट इज़ 20,000 रहेगी, लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा, ओवरऑल लाइबिलिटीज़ 20,000 ही रहेंगे एज इट इज़। अब इसका टोटल कर देंगे हम। टोटल में क्या है 19,500 था पहले, इस लास्ट ट्रांजैक्शन तक हमारी जो कैश थी हमारे पास 19,500 था, लेकिन अब हमारे पास 18,500 रह जाएगा। फर्नीचर जो है पहले भी 500 था, अभी 500 रहेगा, कोई चेंज नहीं आया इसमें, 500 ही रहेगा। नया हमारे पास स्टॉक ऐड हुआ 1000 का, तो वो ऐड कर देंगे, गुड्स परचेज की थी जो हमने, तो ये ऐड हो जाएंगी। सेकंड दूसरी साइड जो है लाइबिलिटी साइड, कैपिटल 20,000 की ही रहेगी और कोई लाइबिलिटीज ऐड नहीं हुई है, तो ओवरऑल लाइबिलिटीज 20,000 की ही रही। अब थर्ड ट्रांजैक्शन में भी आप वेरीफाई कर लो, 18,500 प्लस 500 19,000 प्लस 1000 20,000, एसेट साइड 20,000, लाइबिलिटी साइड 20,000, यहाँ भी दोनों मैच कर रहे हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन पे आएंगे हम। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या बोल रही है, परचेज गुड्स फॉर ₹2,000 ऑन क्रेडिट। अब यहाँ भी हमने गुड्स जो है स्टॉक परचेज किए हैं। एक तो बात क्लियर होगी कि हमारा जो है स्टॉक का बैलेंस वो बढ़ेगा, लेकिन दूसरा वर्ड क्या यूज़ हुआ, कैश की जगह क्रेडिट यूज़ हुआ। मतलब उससे कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उधार पे ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे परचेज किया है। और मैंने आपको बताया था क्रेडिटर्स क्या होते हैं, बिजनेस ने जिस पार्टी को पैसे पे करने होते हैं, बिजनेस ने जिसको पेमेंट देनी होती है, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। बिजनेस जिसको पैसा देना है, हमारा सप्लायर, उसको हमने पेमेंट करनी है, तो वो हमारा क्रेडिटर है। हमने क्रेडिट पे सामान खरीदा है, हमारा जब क्रेडिटर बढ़ जाएगा, क्रेडिटर किसका पार्ट रहता है, लाइबिलिटी, क्योंकि डेट है हमारा, हमें पेमेंट करनी है उसको आगे चल के कभी ना कभी, तो वो हमारा लाइबिलिटीज़ में आएगा, क्रेडिटर्स लिखा जाएगा। अब इसमें दो अकाउंट कौन से इफेक्ट होंगे, एक तो गुड्स परचेज की तो सीधा सीधा स्टॉक बढ़ेगा हमारा, दूसरा कैश पे नहीं क्रेडिट पे की है तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, लाइबिलिटी बढ़ेगी। अब इसमें दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। पहले तो ट्रांजैक्शंस को लिख देते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट कितने खरीदी, कैश पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। स्टॉक बढ़ा हमारा, 2000 का खरीदा तो 2000 से स्टॉक बढ़ जाएगा। लाइबिलिटीज कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। दूसरा क्या है हमारा, जो लाइबिलिटी 2000 से बढ़ जाएंगी। अब इसमें क्या था, मैंने कैपिटल यहाँ चेंज वाली अमाउंट लिखनी थी, यहाँ इसमें कोई चेंज नहीं आया था, तो ओवरऑल 0 ही रहेगा। यहाँ पे टोटल में शो करते हैं 20,000, तो हम लास्ट एंट्री में कैपिटल में और उसमें लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आया था, तो 0 ही रहेगा वो। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन लाइबिलिटीज में चेंज आया 2000। सिर्फ चेंज नोट करते हैं नई न्यू ट्रांजैक्शंस में कि पुरानी एंट्री तक जो बैलेंस था उसमें नई एंट्री करने से क्या चेंज आया। यहाँ स्टॉक ऐड हुआ है, यहाँ स्टॉक ऐड हुआ है 2000 का, तो स्टॉक लिख दिया हमने। बाकी जो एसेट्स है उसमें कोई चेंज नहीं आया, ना कैश ना फर्नीचर में, तो उसको 0 लिख दिया हमने। अब इसको टोटल करेंगे हम। अब टोटल में जो कैश है वो पुराना उतना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया था, तो इसलिए हम 18,500 ही लिखेंगे। ना ही फर्नीचर में कोई चेंज आया तो 500 ही लिखेंगे। स्टॉक ऐड हुआ हमारा 2000, पहले 1000 था, अब कितना हो जाएगा 3000। ये हमारा एसेट साइड हो गया। अब इसमें देखेंगे कैपिटल में क्या चेंज आया है। कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं आया था, जितनी पहले प्रीवियस थी उतनी रहेगी 20,000। लाइबिलिटीज़ में कितना चेंज आया है 2000 का, तो हमने लाइबिलिटीज़ में 2000 ऐड कर दिए। अब देखो ऐड करके
18,500 प्लस 500, 19,000 प्लस 3,000, 22,000, यहाँ आ गया 20,000 प्लस 2,000, 22,000। लाइबिलिटीज़ जो है ओवरऑल 22,000 है और यहाँ पे एसेट्स भी 22,000 मैच कर रहे हैं फोर्थ एंट्री के बाद भी। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ एंट्री, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,500 4 रुपीज़ 500। अब इसमें क्या है कि मैंने जो ट्रांजेक्शन्स बताई थी लास्ट लेक्चर में, सोल्ड गुड्स 2,500 4 रुपीज़ 4,000, उसमें मैंने बताया था इसमें 2 से ज़्यादा आइटम्स इफेक्ट हो रही हैं। कौन कौन सी इफेक्ट हो रही हैं? 2,500 की जो गुड्स थी, हमने 2,500 का जो स्टॉक था वो हमने रिलीज़ कर दिया है, बेच दिया है, उसको सेल किया है। 2,500 का तो सीधा सीधा स्टॉक कम होगा हमारा। उसके बाद क्या है, हमें जो पेमेंट आनी है वो हमने एक्चुअली में जो सेल किया है वो क्रेडिट, एक्चुअली इसमें थोड़ा चेंज है एंट्रीज में, थोड़े अमाउंट थोड़ी डिफरेंट लिख दी मैंने, अमाउंट चेंज कर देता हूँ मैं। इसमें जो गुड्स कॉस्टिंग 2,500 है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,500 4 रुपीज़, इसमें थी 4,000 ऑन क्रेडिट। ये हमने जो गुड्स बेची हैं 2,500 की, ये हमने क्रेडिट पे बेची हैं, हमने सेल की है। 2,500 की गुड्स जो है 4,000 की बेची हैं। तो उसमें क्या चेंज आएगा फिफ्थ एंट्री में? सबसे पहले तो हमारा जो स्टॉक कम होगा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। सबसे पहले क्या है, हमने सामान रिलीज़ किया तो हमारा स्टॉक कम होगा 2,500 रुपये में, ये माइनस में लिखा जाएगा क्योंकि हमारा जो स्टॉक है वो कम हुआ। 2,500 का स्टॉक कम हुआ। उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ा, हमें पेमेंट रिसीव होनी थी लेकिन यहाँ कैश वर्ड यूज़ ही नहीं हुआ, तो क्रेडिट वर्ड यूज़ हुआ। इसका मतलब हमें जो है कैश पेमेंट नहीं आई, क्रेडिट में सेल किया, बाद में फ्यूचर में पेमेंट आएगी, लेकिन वो हमारी पेमेंट हमें मिलेगी, इसलिए वो हमारा एसेट बनेगा। जब भी मिलेगा तो जिनसे हमें पेमेंट लेनी रहती है या बिज़नेस को जिन लोगों से पैसे लेने रहते हैं वो लोग बिज़नेस के लिए डेटर्स का काम करते हैं। क्रेडिटर्स जिनको हमने पेमेंट करनी है, डेटर्स जिनसे हमने पेमेंट लेनी है, तो डेटर्स हमारे एसेट्स कहलाएंगे। जब हम क्रेडिट्स पे सेल करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, जिनसे हमें पैसे लेने हैं उस पार्टी को हम डेटर्स मान के चलते हैं। तो डेटर्स भी करंट एसेट का ही पार्ट है, इसलिए एसेट्स में शो होंगे वो। अब उन्हें लिखेंगे, जैसे डेटर्स लिखेंगे, डी से लिख रहा हूँ मैं डेटर्स। अब इसमें क्या है कि डेटर्स जो हैं हमारे पास कितने आने हैं, हमने 2,500 का सामान बेचा है लेकिन पेमेंट हमें रिसीव होगी 4,000 की फ्यूचर में, तो हम डेटर्स में कितना लिखेंगे, 4,000 लिखेंगे। बाकी टाइम पे आप 0 लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि ओवरऑल डेटर्स में कोई चेंज नहीं आया था, 0 ही रहा था सारा। इसको भी 0 से शो कर सकते हो, सारा ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 शो कर सकते हो आप। तो यहाँ 4,000 के डेटर्स थे, यहाँ 2,500 का स्टॉक, सॉरी नीचे लिखना था इसको, यहाँ 4,000 के डेटर्स थे और 2,500 का जो है स्टॉक क्रेडिट हुआ। अब देखो डिफरेंस, देखो दोनों एसेट साइड्स हैं, दोनों सेम साइड इफेक्ट हो रही हैं, लेकिन क्या बैलेंस में डिफरेंस है। ये डिफरेंस कम करने के लिए क्या होगा, हम दोबारा देखेंगे कि 2 ही अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, उससे ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे थे, इसीलिए बैलेंस जो है मैच नहीं कर रहा। क्योंकि स्टॉक जाएगा, जो चीज़ जा रही है बिजनेस से उसे हम क्रेडिट करेंगे, स्टॉक आउट होगा ये तो क्रेडिट होगा, 2,500 माइनस हो जाएगा। लेकिन जो डेटर्स है ये डेबिट होने चाहिए, डेबिट होंगे क्योंकि हमें पेमेंट रिसीव होनी है। डेबिट में अमाउंट 4,000 है, क्रेडिट में 2,500 है। इसका मतलब क्या है, क्रेडिट में भी 1,500 का बैलेंस जो है कम है। तो क्रेडिट का 1,500 का बैलेंस कैसे कंप्लीट होगा, 2,500 का सामान आप 4,000 में बेचोगे तो उसका इवेंट क्या हुआ, उसके आउटकम क्या हुआ उस ट्रांजैक्शन का, मतलब आप 1,500 का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो। लेकिन वो क्रेडिट पे अभी आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है, तो 1,500 उससे जब भी रिसीव होगा आपकी कैपिटल इंक्रीज़ होगी, प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट क्या करता है, हमारा कैपिटल इंक्रीज़ करेगा। हम बिज़नेस कर ही क्यों रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट अर्न करेंगे तो हमारी कैपिटल जो है बढ़ेगी, हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या, प्रॉफिट जो 1,500 का वो हमारी कैपिटल बढ़ाएगा। इसीलिए क्या है, हम उसे कैपिटल में लिखेंगे 1,500। और लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसमें देखो 3 अकाउंट इफेक्ट हुए कि नहीं। अब देखो क्रेडिटर्स मैंने बोला था जब इंक्रीज़ होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज़ होने पे डेबिट किया जाता है। क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हुए 1,500 से, स्टॉक क्रेडिट हुआ 2,500 से, 1,500 2,500 4,000। डेटर्स क्या है, डेबिट होंगे 4,000 से, अमाउंट इक्वल आ गई। ये माइनस प्लस के साइन अभी ना देखो तुम,
क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में जब हम रूल्स करेंगे डेबिट क्रेडिट के तब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अभी देखो बस हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में अकाउंट्स के हिसाब से आपने बस बैलेंस नोट करना है कि स्टॉक रिलीज किया हमने, स्टॉक सेल किया 2500 का, तो स्टॉक कम हो जाएगा। डेटर से पेमेंट आनी 4000 की, वो डेटर्स में लिखी हमने। ओवरऑल ट्रांजैक्शंस में 1500 का प्रॉफिट हुआ था, जिससे हमारी कैपिटल बढ़ी होगी, 1500 हमने कैपिटल में नोट कर लिया। अब इसका टोटल करेंगे हम, और किसी चीज़ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है तो बाकी की चीज़ें आप जीरो कर सकते हो, कोई चेंज नहीं आया जिसमें। उसको टोटल करेंगे हम लोग। टोटल में क्या है, कैश में कोई चेंज नहीं आया तो 18,000 सेम वही रहेगा 500, ना ही फर्नीचर में चेंज आया तो एज इट इज़ 500। अब क्या है, स्टॉक में चेंज आया, 3000 का स्टॉक था, 2500 का रिलीज़ किया, कितना बचा सिर्फ 500 का। अब एक नया जो ऐड हुआ हमारे पास एसेट डेटर्स 4000, वो ऐड हो गया, वो लिख दिया हमने। उसके बाद कैपिटल हमारी इंक्रीज़ हुई 1500 से, उसे हम नोट करेंगे। पहले थी 20,000, अब 1500 ऐड होकर बन जाएगी 21,500। लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आया, क्रेडिटर्स में जो पुरानी थी हमारी क्रेडिटर्स वही रहेंगी 2000। अब जो क्रेडिटर्स 2000 इंक्रीज़ हुई थी, हमने कौन सी एंट्री में हुई थी, 4th एंट्री में क्रेडिट पे गुड्स परचेज की थी, 2000 की क्रेडिटर्स बने थे हमारे। तो लाइबिलिटीज़ के अंडर हम लिखेंगे कि क्रेडिटर्स आए हैं, कौन सी लाइबिलिटी ये लिखनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। यहाँ फॉर ट्रांजेक्शन पे टाइम पे यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखा होना चाहिए कि क्रेडिटर्स बढ़े हैं। मैं CR से डिनोट कर रहा हूँ, आप पूरा क्रेडिटर्स लिखना। तो ये था हमारा टोटल, इसको काउंट करोगे 18,500 प्लस 500 19,000 प्लस 500 19,500 प्लस 4,000 23,500। इसे काउंट करोगे 21,500 प्लस 2,000 23,500। तो दोनों क्या है 23,500 ही है। बोथ साइड जो है मैच कर रही हैं। बैलेंस शीट में जब एंटर करेंगे यहाँ तक भी 5 एंट्रीज के बाद भी हमारा जो बैलेंस शीट है उसका बैलेंस मैच करेगा, एसेट साइड्स और लाइबिलिटी साइड्स। नेक्स्ट आते हैं 6 ट्रांजैक्शन में, क्या कहती है, पेड ₹1000 रेंट एंड ₹5,000 सैलरीज। हमने रेंट पे किया, सैलरीज पे की। रेंट कितना पे किया 1000, सैलरीज पे की 5000। इसका मतलब पेड की, जहाँ पेड वर्ड आ गया इसका मतलब कैश में पेमेंट हुई है, कैश गया हमारा सीधा सीधा, कैश तो कम हो गई। उसके बाद इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हुए होंगे। अब इसमें क्या है, इसमें भी 2 से ज़्यादा अकाउंट इफेक्ट हुए होंगे। वो किस सेंस में इफेक्ट हुए होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं, बिजनेस में खर्चा हुआ। हम खर्चा कहाँ से करते हैं, मैंने बताया था, जो हम बिजनेस में पैसा लेकर आए हैं तो क्या है उसी से खर्चा करेंगे ना, सारे एक्सपेंसेस उसी से इनकर करेंगे, उसी से बियर करेंगे जो कैश लेकर आए हमने। अब जब हम एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं डायरेक्ट, तो उससे क्या हमारी कैपिटल पे तो फ़र्क पड़ेगा, हमारी कैपिटल कम होगी। हमने 20,000 लेकर आए, हमने 20,000 इन्वेस्ट किया बिजनेस में, उससे खर्चे करने शुरू कर दिया। अभी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ही हम कोई प्रोडक्ट जब सेल करेंगे उसमें खर्चे कर रहे हैं, अभी एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं, तो क्या ऑब्वियसली हमारी कैपिटल एक बार तो डिक्रीज़ करेगा। तो एक तो हमारे जो एक्सपेंसेस पे करेंगे कैश में, कैश का आउटफ्लो होगा, कैश कम हो जाएगा सीधा ही। तो कैश कम होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारी जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी। ये तो 2 चीज़ें पता लगी आपको, कैश कम हुआ, कैश क्रेडिट हुआ मतलब गया, इसका मतलब कम हो गया। कैपिटल क्या है, डेबिट हुई, कम हो रही है। मैंने बताया था कैपिटल जब इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट होगी, डिक्रीज़ होगी तो डेबिट होगी। कैपिटल डेबिट हो रही है 6000 से, कैश क्या है क्रेडिट हो रहा है 6000 से, क्योंकि कैश जा रहा है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं इफ़ेक्ट हुई हैं आपकी डायरेक्ट। क्या है, एक तो रेंट गया है, एक क्या है सैलरीज गई हैं। इसको एक्सपेंसेस में दिखाएंगे हम, एक्सपेंसेस में शो करेंगे अपने। कैश जाएगा 6000 रुपये, ₹6,000 कैश कम हो गया, बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं आया है तो उसे 0 लिख देंगे। उसके बाद हमारी जो कैपिटल एक्सपेंसेस है किसको इफेक्ट किया, उसने हमारी कैपिटल जो है 6000 से कम कर दी, 6000 माइनस कर देंगे हम। बाकी उसमें लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आया तो उसका टोटल करेंगे हम। तो इसका टोटल करेंगे हम, इसमें 2 ही अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो कैश गया, उसके एक्सपेंसेस इनकर किए तो हमारी लाइबिलिटीज़ कम कर देंगे वो। 2 अकाउंट इफेक्ट हो गया। अब इसका चेंज देखना क्या चेंज आया है। 18,500 में से सीधा 6,000 जो है कैश चला गया हमारा। अब कितना बचा 12,500 प्लस 500 अभी भी
फर्नीचर वाला हमारे पास है, 500 का स्टॉक पड़ा था, 4000 के डेटर्स हैं हमारे पास। अब उसको करते हैं कैपिटल को, कैपिटल सीधा 6000 कम हो गई, 21,500 से 6000 माइनस किया, 15,500 प्लस 2000 की क्रेडिटर्स। अब इसको ऐड करके देखो, मैच करके देखो, 12,500 प्लस 500 13,000 प्लस 500 13,500 प्लस 4,000 17,500। यहाँ देखो 15,500 प्लस 2,000 17,500। तो यहाँ भी क्या है, मैच कर रही है दोनों के दोनों, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों मैच कर रही हैं। सिक्स्थ में हमने लिखना भूल गए हम, ट्रांजैक्शन क्या थी हमारी, पेड रेंट एंड सैलरीज। यहाँ लिख देते हैं पेड रेंट एंड सैलरीज। अब आते हैं नेक्स्ट 7 ट्रांजैक्शंस में, जो लास्ट ट्रांजैक्शन है। 7 ट्रांजैक्शन क्या कहती है, राकेश विड्रॉ ₹2000 फॉर पर्सनल यूज़। मतलब कि राकेश ने 2000 रुपये बिजनेस से विड्रॉ किए हैं। इसका मतलब क्या है कि उसने ड्राइंग्स की हैं, बिजनेस से पैसा कम हुआ है, सीधा कैश निकलवाया उसने, बिजनेस से कैश कम होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले तो बिजनेस से कैश कम हो जाएगा 2000 रुपये। पर्सनल ड्राइंग्स की हैं उसने, पर्सनल ड्राइंग्स का मतलब क्या हुआ, उसने बिजनेस से कैश निकलवाया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन लिया बिजनेस से है। उसने खुद के जो पैसे इन्वेस्ट किए होंगे 20,000 रुपये स्टार्टिंग में, एक्सपेंसेस तो इनकर किए ही किए, लेकिन उसने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा खर्च कर लिया। अब पर्सनल यूज़ के लिए किया है तो वो बिज़नेस के लिए, कैपिटल के लिए क्या है, एक तरह का लॉस है, क्योंकि वो उसको रेवेन्यू तो जनरेट करके नहीं देगा फ्यूचर में, क्योंकि प्रोडक्शन में तो यूज़ हुआ नहीं है, जिससे वो इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में बाद में रेवेन्यू जनरेट कर ले एक बार एक्सपेंसेस इनकर करके। वो तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले गया, तो क्या अपनी कैपिटल कम कर गया, कैपिटल उसकी कम हो जाएगी, जो प्रोडक्शन में यूज़ ही नहीं हो पाएगी, बिजनेस रन करने में यूज़ ही नहीं होगी। कैश तो कम हुआ क्योंकि डायरेक्ट कैश ले गया, इफेक्ट किस पे डाल गया, वो कैपिटल पे। तो 2 अकाउंट इफेक्ट हुए, कैश और कैपिटल। तो उसको हम बताएंगे कि कैपिटल जो है 2000 की डिक्रीज़ होगी और लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आया है, तो इसको टोटल करेंगे, ना एसेट्स में और कोई चेंज आया है। अब एक बात आपको क्लियर हो गई होगी, जब पैसा इन्वेस्ट करते कैश लेकर आते बिजनेस में, तो कैश बढ़ता है, कैपिटल बढ़ती है, दोनों में सेम इफेक्ट रहता है। जब ड्राइंग्स करते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए निकलवाते हैं, तो कैश कम होता है, कैपिटल कम होती है। वैसे ही जब एक्सपेंसेस पेड करते हैं, उसका इफेक्ट भी अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या रहता है, कैश कम होता है, कैपिटल कम होती है। तीनों चीज़ों में कैश और कैपिटल अकाउंट हमेशा दोनों में सेम इफेक्ट रहेगा। इंट्रोड्यूस करने में, कैपिटल लेकर आने में दोनों इंक्रीज़ होंगे, एक्सपेंसेस इनकर करने में, ड्राइंग्स करने में दोनों डिक्रीज़ होंगे। इसको आप टोटल करते हैं, आप टोटल करके देखोगे इसका तो क्या होगा। यहाँ 10,500 है कैश, यहाँ 500 स्टॉक, सॉरी फर्नीचर, 500 स्टॉक, 4000 क्रेडिटर्स। उसके बाद क्या आपका कैपिटल, कैपिटल में क्या चेंज आया, 15,500 था, 2000 डिक्रीज़ किया हमने, तो कितना हो गया 13,500। 2000 क्या है, हमने ड्राइंग्स माइनस की हैं। उसके बाद लाइबिलिटी जो थी एज इट इज़ 2000 थी, कोई चेंज नहीं आया था। अगर आप इसको यहाँ भी ऐड करके देखोगे, देख लो आपकी 10,500 प्लस 500 11,000 प्लस 500 11,500 प्लस 4,000 15,500 एसेट्स है, 13,500 प्लस 2,000 15,500 ही लाइबिलिटीज़, ओवरऑल कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के पार्ट्स मिला के। तो ओवरऑल क्या है कि बैलेंस जो है मैच कर रहा है लास्ट ट्रांजैक्शन पे भी। 7 ट्रांजैक्शन का लिख लेते हैं, ड्राइंग्स लिख लेते हैं। यहाँ पे ड्राइंग्स हुई थी, पैसा निकलवाना मतलब बिजनेस से, ये ड्राइंग्स थी। ये हमारी 7 ट्रांजैक्शंस हो गई। ये हमारी थी अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने बनाई यहाँ तक, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इससे बैलेंस शीट बनानी है। हम बैलेंस शीट बनाएंगे, उससे देखेंगे, हम देखते हैं बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ा है। अब क्या है कि बैलेंस शीट में हम सबसे पहले नोट करेंगे कि देखो एसेट साइड है, तो एसेट साइड कैश कितना था 10,500, हम लिखेंगे कैश, कैश कितना हमारे पास 10,500। उसके बाद क्या था, फर्नीचर में लास्ट कितना बैलेंस है 500, फर्नीचर भी क्या एसेट है, फर्नीचर है 500। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्टॉक 500 का बैलेंस है हमारे पास स्टॉक में 500।
नेक्स्ट क्या है, डेटर्स। डेटर्स 4000 है, डेटर्स लिखेंगे 4000। और कोई एसेट है, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, ये 4 ही थे, चारों नोट डाउन कर लिए। अब लायबिलिटी साइड में आते हैं। कैपिटल कितनी थी, 13,500। अब इसमें क्या है ना, कैपिटल जो है 13,500 है। वैसे तो यहाँ कैपिटल लिखना चाहिए 13,500, लेकिन उसको क्या है, कैपिटल में से जो है 13,500 से पहले हमने उससे 2,000 रुपये जो है ड्राइंग्स माइनस की थी, तब जाके 13,500 हुई थी, वरना हमारी जो कैपिटल थी 15,500 है। तो हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें भी कैपिटल को पहले एज इट इज़ दिखाएंगे, ड्राइंग से पहले कितनी थी, उसके बाद उससे ड्राइंग्स माइनस करके दिखाएंगे लायबिलिटी साइड में ही, फिर उसके बाद बैलेंस लिखेंगे। घूम घुमा के हम जो ओवरऑल जो हम बैलेंस नोट डाउन करेंगे वो 13,500 ही करेंगे, लेकिन उसमें ड्राइंग्स लेस करके शो करेंगे उसमें। तो ड्राइंग्स लेस करने से पहले हमारा जो बैलेंस था ये था 15,500, इसको नोट करेंगे 15,500। यहाँ पे लायबिलिटी वाले कॉलम में ही यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमने माइनस की 2,000, माइनस कर देंगे, इतना जो बैलेंस आ गया यहाँ लिखेंगे 13,500। 13,500 हमने लिखी कैपिटल। उसके बाद लायबिलिटीज़ में कुछ था, क्रेडिटर्स थे 2,000 के, तो क्रेडिटर्स लिखेंगे हम क्रेडिटर्स 2,000 के। अब क्या है, दोनों साइड मैच करवाएंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे हम लोग, दोनों साइड जो है मैच करनी चाहिए, यहाँ टोटल होना चाहिए। लायबिलिटी साइड क्या है, 13,500 प्लस 2,000 15,500। एसेट साइड क्या है, 10,500 प्लस 500 11,000 प्लस 500 11,500 प्लस 4,000 15,500। अब देखो आप बैलेंस शीट को, लायबिलिटी साइड 15,500, एसेट साइड 15,500, दोनों ही मैच कर रही हैं, हमारी बैलेंस शीट मैच कर रही है। बैलेंस शीट बनाने से पहले जो ऊपर लिखा जाता है, बैलेंस शीट एज ऑन अकाउंटिंग पीरियड, जिस दिन पे एंड हो रहा है उसी दिन पे जो है बैलेंस शीट बनती है। तो डेट लिखी हुई है एज ऑन 31 मार्च 2033, सॉरी 31 मार्च 2023 हमने लिखा है कि इस डेट को हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। जो पूरे साल में अकाउंटिंग इक्वेशंस तैयार की हमने, कैपिटल इंट्रोड्यूस की होगी, फिर फर्नीचर परचेज़ किया होगा, एक्सपेंसेस इनकर किए होंगे, स्टॉक्स परचेज़ करने में एक्सपेंसेस इनकर किए होंगे, उसके बाद क्रेडिट्स पे कुछ ट्रांजैक्शंस की, सेल्स क्रेडिट पे की, परचेज़ क्रेडिट पे की, फिर एक्सपेंसेस इनकर किया, रेंट और सैलरीज दी, फिर ड्राइंग्स की, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकलवाया। ये सब करने के बाद जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करी उसमें हमारा बैलेंस जो है मैच कर रहा है। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस, उनको ट्रांजैक्शंस के थ्रू समझाया हमने, समझा कैसे ट्रांजैक्शंस नोट डाउन करते हैं, कैसे उसके बाद बैलेंस शीट बनती है, कैसे बैलेंस शीट मैच करती है। तो ये सारा प्रोसेस था आपका अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का। यहाँ पे आपका जो है चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो कुछ है ट्रांजैक्शंस है एक में, वो आपको एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस कवर कराऊंगा कि उनको अकाउंटिंग फॉर्मेट में, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या ट्रीटमेंट रहता है। जो कुछ एडजस्टमेंट वाली ट्रांजैक्शंस हो गई या कुछ और डिफ़िकल्ट लेवल की ट्रांजैक्शंस होगी, वो मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे हमारा ऑलमोस्ट यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वो ट्रांजैक्शंस आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि उसी लेक्चर में मैंने मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस जो है पूरे चैप्टर की आपकी कवर की हैं, जो इंपॉर्टेंट या एडजस्टमेंट वाली या डिफ़िकल्ट ट्रांजैक्शंस हैं। तो वो करने के बाद आपको किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलमोस्ट मैंने हर क्वेश्चन जो आपकी बैक एक्सरसाइज का या फिर एग्जांपल्स में से जो डिफ़िकल्ट ट्रांजैक्शंस हैं उनको पिक किया है, तो उनको एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो वो लेक्चर बहुत ज़रूरी है, वो लेक्चर ज़रूर देखना। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशंस का। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे लेक्चर्स, ये लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट है अगर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। आपको जो हैंडमेड नोट्स दिए गए हैं उसको पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, आपको समझ आएगा। एक बार में नहीं आता तो दोबारा देखिए। अगर अभी भी आपको एक दो टर्म्स जो हैं, चीज़ें या ट्रांजैक्शंस पूरी तरह से कंप्लीट नॉलेज नहीं मिली है तो अभी और चैप्टर्स का वेट करिए। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स का जो चैप्टर है, वाउचर्स क्या होते हैं, जब हम जर्नल लेजर या ट्रायल बैलेंस तक आएंगे तो आपकी जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व हो जाएंगी। सारा जो है अकाउंटिंग आप अच्छे से सीख जाओगे। तब तक के लिए हमारा लेक्चर्स देखते रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।